बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी निहायत हसीन और जमील थी, हुस्न की मलका थी। उसे अल्लाह ताला ने बड़े हुस्न से नवाज रखा था, जिस पर वो इसराइली फरिश्ता था। बीवी के नाम पर मर मिटने को भी तैयार था। चुनाचे जब उस औरत का इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया फानी से चल बसी, तो उस इसराइली को बहुत सदमा हुआ और एक मुद्दत तक वो उस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहता, खून के आंसू बहाता रहता। वो अपना सारा वक्त बीवी की कब्र पर गुजारने लगा था। इत्तफाकन एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर वहीं से हुआ, तो उन्होंने उस इसराइली को परेशान हाल में देखा, तो उससे इसकी वजह मालूम की कि क्या वजह है कि तुम कब्र के साथ बड़े मायूस होकर बैठे हो। इस बात पर इसराइली ने अपना वाक़या बयान किया कि मैं अपनी बीवी से बेहद प्यार करता हूँ। जब से उसकी वफात हुई मैं नढाल हो गया हूँ। मैं अल्लाह से अब अपनी मौत मांगता हूँ, क्योंकि मुझे उसके बगैर चैन नहीं आता। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी ये कैफियत देखकर दरियाफ्त फरमाया, क्या तू चाहता है कि मैं उसको तेरे लिए अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर दूँ? उसने अर्ज किया, हाँ हजूर, मैं यही चाहता हूँ। मैं उसके बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता। चुनाचे जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र के मुर्दे को आवाज दी, तो कब्र से एक हबशी गुलाम निकला, जिसके नाक के नथनों, आंखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लिपटें उठ रही थीं और उसकी शर्मगाह को कीड़े खा रहे थे। उसने आग को देखते ही गुलाम ने कलमा पढ़ा और पुकार उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूह अल्लाह। तो आपने उस इसराइली से पूछा कि ए नौजवान, तेरे मुंह से आग क्यों निकल रही है? इस पर वो बोला, हजूर, मैं इस मुंह से लोगों को गालियां दिया करता था, इसलिए इस जबान को आग ने लपेट लिया, और जिस शर्मगाह को कीड़े खा रहे हैं उससे मैं जना किया करता था। तो इस पर इसराइली ने कुछ अर्ज किया, हजूर, मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अल्लाह के हुक्म से अपनी कब्र में वापस चले जाओ। चुनाचे वो मुर्दा होकर गिर गया और उसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया, ऐ साहिबे कब्र, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। चुनाचे कब्र फटी और उससे एक औरत सर से गर्द झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला, या रूह अल्लाह, यही मेरी बीवी है, यही मेरी बीवी है। और उस औरत ने कोई भी कलमा नहीं पढ़ा। इस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, जाओ अपनी बीवी को हमरा लेकर वापस चले जाओ। इस पर वो इसराइली अपनी बीवी को लेकर चल दिया। चलते चलते वो थकन से नढाल हो गया, क्योंकि वो अरसे दराज से जागा हुआ था और उस पर नींद का गलबा हो गया। उसने अपनी बीवी से कहा, तेरी कब्र पर गिरियाजारी और बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लूँ। बीवी कहने लगी, हाँ, आप आराम कर लीजिए। चुनाचे वो इसराइली अपनी बीवी के जानों पर सर रखकर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादा उधर से गुजरा, जो कि अपने जमाने का निहायत ही हसीन और खूबसूरत बंदा था, जिसको देखकर शहजादी उस पर खुद ही फरिफ्ता हो गई और उसका दिल बेकाबू हो गया, यानी उसके अपने बस में ना रहा। उसने अपने शोहर का सर जानों से नीचे रखा और फरत मोहब्बत और गलबा इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। उधर जैसे ही शहजादे की नजर उस पर पड़ी, वो भी उसको देखकर उस पर फरिफ्ता हो गया और औरत की ख्वाहिश पर उसको अपने घोड़े पर बिठा कर ले गया। चुनाचे उसका शोहर जब बेदार हुआ तो अपनी बीवी को ना पाया, तो वो बड़ा बेकरार और परेशान हो गया, क्योंकि वक्त ने उसे फिर वहीं पर ला खड़ा कर दिया था और उससे मिलने की तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर उसके निशाने कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। उसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज किया कि ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कह भी ना पाया था कि उस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादे की लोंडी हूँ। ये सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, क्या मुझसे मेरी लोंडी लेना चाहते हो? उसने कहा, खुदा की कसम, ये तुम्हारी लोंडी नहीं बल्कि ये मेरी बीवी है, जिसको मेरे सरदार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए जिंदा किया है। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी
کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر وہیں سے ہوا، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، یا روح اللہ، کیا یہ میری بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی، یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا، یا روح اللہ، باخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر سے مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی، اور حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ جو شخص ایک ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے جو کافر ہو کر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر بھی ایمان کی حالت میں مرا، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہے جو مومن ہو کر مرا تھا اور پھر اللہ کے حکم سے اسے زندہ کیا اور وہ دوبارہ کافر ہو کر کفر کی حالت میں مرا، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی کہ اب وہ کبھی نکاح نہیں کرے گا۔ پھر وہ میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں پر اس نے اپنے آپ کو اللہ کی محبت اور عبادت میں گزار دی، اور یہاں تک کہ اس پر موت آ گئی اور اس پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرما دیا۔ اس سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ نبی اور رسول کا اقرار اور انکار کا نتیجہ یہ ظاہر کرتا ہے ہماری کامیابی اور ہماری بقا نبی کی اطاعت سے ہی مل سکتی ہے۔ ہمیں ہر حال میں نبی کی اطاعت کو سامنے رکھ کر ان کی بات کو ماننا چاہیے۔ تو دعا کرتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نبی کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری ایسی ہی مورل سٹوری کو دیکھنے اور سننے کے لیے میری چینل کو لائک، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک بہت جلد مل سکے۔ جزاک اللہ۔